नमस्कार आप सभी को। आज से हम भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटिक्स से एसएससी, रेलवे, बिहार, एसएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम एमसीक्यू के रूप में रिवीजन करते हैं तथा सभी सवालों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते हैं। आज का वीडियो भारतीय राजनीति का चौथा वीडियो है, जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। अतः अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी जर्मनी, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर शामिल की गई थी। यह विचार विशेष रूप से संविधान के सर्वोच्चता और शासन के तंत्र में शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया था। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के मामले 1803 से प्रसिद्ध हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन, बी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, सी 1 वर्ष 10 महीने और 25 दिन, डी 3 वर्ष 1 महीने और 5 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए कनाडाई संविधान, बी अमेरिकी संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी जर्मनी का संविधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का संविधान। भारतीय संविधान के वित्त आपातकाल अनुच्छेद 360 से संबंधित प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से भारत ने अपने आपातकालीन प्रावधानों को ग्रहण किया है, जो असाधारण परिस्थितियों के दौरान देश की स्थिरता और संप्रभुता की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, बी कनाडा, सी जापान, डी यूएई संघवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है, जहां केंद्र को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1954, बी 1951, सी 1952, डी 1953। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1951। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1951 में पारित हुआ था। यह संशोधन अधिनियम 18 जून 1951 को संसद द्वारा पारित किया गया था और इसी संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी
10वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के पहले संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें मुख्य रूप से भूमि सुधारों और कुछ अन्य कानूनों को शामिल किया गया था ताकि उन्हें अदालती चुनौती से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए भाग 15 बी, भाग 8 सी, भाग 10 डी, भाग 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान से संबंधित है और इसमें एकमात्र अनुच्छेद 368 है जो संसद की संविधान करने की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 19वें बी, 14वें सी, 12वें डी, 10वें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 10वें। भारतीय संविधान के 10वें संशोधन अधिनियम 1961 ने दादरा और नगर हवेली को भारत संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। इस संशोधन ने भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके इन क्षेत्रों को भारतीय संघ में एकीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 13वां संशोधन बी, 20वां संशोधन सी, 12वां संशोधन डी, 18वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 12वां संशोधन। भारत के संविधान के 12वें संशोधन अधिनियम 1962 ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल करके और इसे 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित करके भारतीय संघ में एकीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 12वां संशोधन बी, 13वां संशोधन सी, 14वां संशोधन डी, 36वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 13वां संशोधन। भारत के संविधान के 13वें संशोधन 1962 द्वारा नागालैंड को भारतीय संघ का 16वां राज्य बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड के विशेष दर्जे को मान्यता दी गई, जिसमें उसकी प्रथागत कानून, सामाजिक प्रथाएं और रीति रिवाजों की सुरक्षा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 11वां संशोधन बी, 15वां संशोधन सी, 12वां संशोधन डी, 19वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 15वां संशोधन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा किया गया था। इस संशोधन ने अनुभवी न्यायाधीशों को लंबे समय तक सेवा देने का अवसर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 24वां बी, 58वां सी, 44वां डी, 88वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 24वां। भारतीय संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए
संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। इस संशोधन ने स्पष्ट किया कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित एक संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 13, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 297, बी अनुच्छेद 248, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 226। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 297। 1976 व 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। यह संशोधन अधिनियम भारत के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था, जिसे आपातकाल का संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 22वां संशोधन अधिनियम, बी 42वां संशोधन अधिनियम, सी 52वां संशोधन अधिनियम, डी 32वां संशोधन अधिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को उनके नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों से अवगत करना था। धन्यवाद।